हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके अच्छे पैसे कमाने का, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली नई अपडेट्स के लिए। आज की वैकेंसी काइजन कंपनी की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी रेपुटेड कंपनी दुबई की, ठीक है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब रहने वाली, डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। अगर सिलेक्शन होता है तो 75,000 रुपए तक आपका अप्रॉक्स सैलरी यहाँ पे हो सकता है, अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट होते हो तो। अब क्या ये वैकेंसी है, कैसे आवेदन करेंगे, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, सारा कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपलोड करता हूं। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को ऑन करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मेरी तरफ से मिस ना कर सको। चलिए शुरू करता हूँ पूरी डिटेल के साथ आज की वैकेंसी के बारे में। सो गाइस, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आज की जो वैकेंसी वो आई है काइजन की तरफ से। काइजन एक दुबई की कंपनी है, ठीक है, जो कि जिसने वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी निकाली है इंडिया के लोगों के लिए, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया बाहर की कंपनी में काम करने का, दुबई जैसी कंपनी में काम करके दिरहम्स में पैसा कमाने का, क्योंकि दुबई की जो करेंसी वो दिरहम में आती है, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ, एलिजिबिलिटी, कैसे आवेदन करना है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, समझाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज आप देख पा रहे हो, ये कंपनी का ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। काइजन एसेट मैनेजमेंट सर्विस, ये कंपनी का पूरा नाम रहने वाला है। रियल एस्टेट की कंपनी रहने वाली है। 1,73,508 फॉलोवर्स इसके रहने वाले हैं। आप देख पा रहे हो कंपनी के जो बैक कवर पेज पर 20 इयर्स ऑफ एनिवर्सरी, यानी ये साफ साफ मेंशन कर रखा है भैया 20 साल इनको हो गए हैं इंडस्ट्री में काम करते करते। 2006 में कंपनी फाउंड हुई है, ठीक है। आगे बात करूं कंपनी के साइज के बारे में, तो भैया 500 से लेके 51 से 200 एम्प्लॉय अभी इस कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं। और कंपनी कब फाउंड हुई है? 2006 के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है सारा कुछ। तो ये तो दिखाता भैया कंपनी तो जेन्युइन है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। इसके साथ साथ अगर आपका सपना है भैया अमेरिकन बेस्ड कंपनी में वर्क फ्रॉम का काम करने का, घर बैठ के अच्छे डॉलर्स में कमाई करने का, तो ये मैंने वीडियो बना दी है। अमेरिकन बेस्ड कंपनी के वर्क फ्रॉम की वैकेंसी है। हफ्ते में केवल 5 दिन आपको काम करना है। क्या जॉब है, कैसे आवेदन करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। बस जाके देखिए और आप फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिए, ठीक है। अब इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, काइजन की तरफ से जो आई है एप्लीकेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो वैकेंसी है ना 19 घंटे पहले अपलोड हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहती है भैया आपको 24 आवर्स के अंदर जो एक्टिव जॉब्स हैं उनकी जानकारी दूं, ताकि आप फटाफट से एप्लीकेशन डालकर एक स्टैंड आउट हो सके लाइन के अंदर कि भैया आप भी इस जॉब के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। लास्ट डेट और एग्जाम होता नहीं है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही राइट फिट कैंडिडेट मिलता है तो उसे इंटरव्यू करके हायर कर लेते हैं और उस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। तो फटाफट से वीडियो देख के एप्लीकेशन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर सको। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जैसा मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ भैया, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, रेपुटेड एमएनसी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, किसी भी कैंडिडेट से कोई एप्लीकेशन फीस या इन्वेस्टमेंट चार्जेस नहीं लेती है। तो इसके अंदर भी कोई एप्लीकेशन या इन्वेस्टमेंट चार्जेस आपको नहीं देना है। एक फॉरवर्ड अलर्ट मैं आपको देता हूँ भैया, कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी एम्प्लॉयर हो, चाहे मेरे द्वारा बताया गया हो या फिर किसी और ने बताया हो आपको जॉब के रिगार्डिंग, अगर कोई आपसे सिंगल पैसे की भी डिमांड करता है तो आपको उसे नहीं देना है। इट कुड बी अ स्कैम, ठीक है। दूसरी चीज, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको बचा के रखनी है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ओटीपी वगैरह, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करता हुआ देखे तो भैया बस आपको एक ही काम करना है, उसका नंबर ब्लॉक करके बात करना बंद कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में, ठीक है। एज ऑन द अप्लाई डेट अगर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष रही है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं होती प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है। जैसे इन्हें कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाएगा तो उसे फटाफट से हायर करके इन्हें काम से मतलब है, काम इन्हें करवाना होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी अब योग्यता के बारे में बात कर लेता हूं कि कौन इसमें एप्लीकेबल रहने वाला है। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास की है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। और पोस्ट क्या रहेगी आपकी? प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये आपकी पोस्ट डेजिग्नेशन आपका रहने वाला है। इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। मैंडेटरी लैंग्वेज की बात करूं, क्योंकि दुबई जो है, जो कंट्री है, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश और उर्दू, यही 3 मैंडेटरी लैंग्वेज मांगी जाती है। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हैं। अब ग्रेजुएशन डिग्री में क्या स्पेशलाइजेशन मांगा है वो मैं आगे आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। चलिए बात कर लेता हूं पहले सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, एज पर द पोस्ट सैलरी तो नहीं है कि कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। पर मेरे पास कमेंट आते थे सर कि सैलरी का एनालिसिस भी दिया करो, ठीक है, ताकि हम सैलरी देख के आवेदन कर सकें। तो भैया अगर आप एंट्री या जूनियर लेवल के कैंडिडेट हो, अगर आपको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो दुबई के अंदर आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 1930 से लेकर 2900 डॉलर नहीं दिरहम, ठीक है, क्योंकि दुबई की जो करेंसी वो दिरहम में आती है। अगर उसे कन्वर्ट करोगे INR यानी इंटरनेशनल रुपीज के अंदर, ठीक है, तो वो बनेगा 50,000 से 75,000 के बीच में, ठीक है। अगर मिड लेवल का आपको एक्सपीरियंस है 3 से 6 साल का, तो वही सैलरी आपको जो बनेगी 2900 से 4800 दिरहम के आसपास बनेगी। अगर मंथली में से कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में तो 75,000 से 1,25,000 अप्रॉक्स आपका सैलरी यहाँ पे हो सकता है। अगर सीनियर लेवल के कैंडिडेट हो तो भैया 1.25 लाख से 1,80,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे मंथली हो सकती है। तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी पे, आपके एक्सपीरियंस पे कि कितना आपको नॉलेज है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट विल बी डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ काम के बारे में। भैया आपको काम क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आपको देखना है। प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस होता है एंड टू एंड शुरू से लेकर एंड तक का, वो आपको प्रॉपर देखना है। मार्केट रिसर्च एनालिसिस, मार्केट के बारे में रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है कि भैया मार्केट में आजकल क्या चल रहा है।
तीसरा कॉन्ट्रैक्ट एवेल्युएशन नेगोशिएशन, भैया कॉन्ट्रैक्ट का आपको शर्तों को परखना, उनका नेगोशिएशन मोल तोल करना, मोल भाव करना, ये भी आपका ही काम रहने वाला है। पीओ क्रिएशन एंड टाइमली डिलीवर, ये परचेज ऑर्डर बनाना, ठीक है, टाइम पर डिलीवरी, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे ऑर्डर फुलफिल करना, तो ये भी आपका ही काम एज अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर रहने वाला है। इंटरनल टीम कोलैबोरेशन की जो आपकी जो टीम रहेगी उसके साथ आपको अंदर से मिलकर काम करना होता है, कोलैबोरेट करना होता है उनके साथ। रिजॉल्विंग डिस्क्रिपेंसीज, बिल या डिलीवरी की गड़बड़ी को सुलझाना, ठीक है। मेंटेनिंग प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड्स की, जो प्रोक्योरमेंट जो खरीदारी के रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, बाइंग के परचेजिंग के, उन्हें आपको मेंटेन करना होता है, ये भी आपका काम ही रहने वाला है। मॉनिटरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस एंड ट्रेंड्स, ठीक है, ये सभी आपका बेसिक ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहने वाली हैं जो आपको काम करना है। मैंने इंग्लिश में भी समझा दिया है, हिंदी में भी समझा दिया, और एग्जांपल देखिए मैंने आपको समझाया कि भैया क्या काम आपको करना है। कि मान के चलो मैंने लिखा हुआ कि अगर किसी सप्लायर को वादा किया है कि हर महीने 5 महीने की तारीख का सामान देगा, तो वो आपको लेट नहीं करना है। ऐसे आपको एग्जाम्पल मैंने सारा कुछ आपको देके समझाया है। अब बात करूं भैया व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, की कंपनी आपसे क्या देख रही है, कौन इसमें प्रॉपर एलिजिबल रहने वाला है। तो भैया देखो ऐसा बैचलर डिग्री तो मांगी है, लेकिन किस चीज में मांगी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड के अंदर, बायर के अंदर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, परचेजमेंट के अंदर आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है कि कितना एक्सपीरियंस मांगा है, बस ये लिखा है कि भैया प्रूवन एक्सपीरियंस एज अ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर और इन अ सिमिलर रोल, कि भैया अगर आपको एज अ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर का एक्सपीरियंस है या फिर ऐसे किसी मिलते जुलते रोल में एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। तो प्रोक्योरमेंट जो बेसिकली जो रोल होता है वो परचेजिंग का, सप्लाई चेन का, बाइंग का, एज अ बायर का रहता है। तो अगर मार्केटिंग का भी आपको एक्सपीरियंस है तो भी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। इसके साथ साथ नॉलेज ऑफ प्रोसेस, कि भाई स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, अब देखो एज अ वर्क फ्रॉम आप काम करोगे, सिस्टम पे काम करोगे, तो भैया आपको प्रोफिशिएंसी भी आपके पास होनी चाहिए किस चीज में, प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स हो गया, एसएपी हो गया, ओरेकल हो गया, क्यूपिया हो गया, ईआरपी सॉफ्टवेयर हो गए, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेगोशिएशन की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, मोल भाव करने की, ठीक है। अटेंशन ऑफ डिटेल प्राइवेटाइजेशन ये आपको होना चाहिए। कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिल्डिंग आपका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, यानी बात करने का सलीका आपको होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग अंडर प्रेशर, कि भैया अगर आपको कोई प्रेशर पड़ता है, कोई दबाव आता है काम को, तो उसमें भी आप काम करने का एलिजिबिलिटी आपको होना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्री प्रेफरेंस आपको मिलने वाली है अगर आपको, क्योंकि मैंने बताया था भैया रियल एस्टेट की कंपनी है, तो भैया रियल एस्टेट का अगर आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो कंपनी यहाँ पे आपको प्रेफर करने वाली है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ मैंने बड़े प्यार से आपको समझाया है, ठीक है। अब बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि भैया कौन इसमें सेलेक्ट हो सकता है, कौन इसमें एलिजिबल हो सकता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, आवेदन के बाद जैसे ही आपका रिज्यूम सबमिट होगा, पहले आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, स्क्रीन होगा, ठीक है। एक क्लाइंट मैनेजर होता है वो आपका रिज्यूम स्क्रीन करता है, और स्क्रीन के बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल फॉर वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू मीटिंग होगा, आपके पास ईमेल आएगा अवेलेबिलिटी के लिए, भैया आपका इंटरव्यू होना है, कब आप अवेलेबल रहने वाले हो, तो आप अपने टाइमिंग आप दे दीजिएगा और आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए, फिलहाल अभी आपका अच्छा सा अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए और एक अच्छा सा लिंक्डइन प्रोफाइल आप बना लीजिए। नहीं आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर रीच कर लेना, बता दूंगा कैसे आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा सा प्रोफाइल बनाने के बाद, क्योंकि एमएनसी कंपनी जो होती है, बड़ी कोई कंपनी होती है, लिंक्डइन पर ही अपनी पोस्ट निकालती है मोस्टली, ठीक है। लास्ट बचता है भैया आवेदन करना कैसे है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है। करना क्या है, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने मेंशन किया है, उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट का आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया तो उस पर क्लिक कर लेना, और या फिर मैं डायरेक्ट लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके सीधा आप एप्लीकेशन पेज पर आ जाओगे। रिज्यूम सबमिट करना है, रिज्यूम सबमिट के बाद आपका अगर शॉर्टलिस्ट होता है रिज्यूम, देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल, ठीक है। चलिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे या डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने भैया ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर रिमोट रोल है, काइजन एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज इंडिया के लिए वैकेंसी है। 19 घंटे पहले वैकेंसी आई है। अब देखो बेरोजगारी का नाम देखो भैया, 24 घंटे नहीं हुए 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी सबमिट हो चुके हो, ठीक है। अब आप बोलते हो सर लिंक काम नहीं कर रहा, भैया देखो जब मैंने अभी ये वीडियो बनाई है, ठीक है, तो अभी ये लिंक प्रॉपर काम कर रहा है। 19 घंटे पहले वैकेंसी आई है, 24 घंटे भी नहीं हुए तो 200 से ज्यादा एप्लीकेंट यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। तो होता है कभी कभी इनफ एप्लीकेंट पहुंच जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, पोजीशन क्लोज कर देती है, ठीक है। तो फटाफट से एप्लीकेशन डाल देना। ये मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ, रिक्वायरमेंट में आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ, ठीक है। अप्लाई कैसे करना, राइट साइड में अप्लाई का बटन दिख पा रहे हो, ये रहा अप्लाई का, इस पे क्लिक करना है। अगर लिंक्डइन प्रोफाइल है तो ये इजी अप्लाई के नाम से आ रहा होगा, उस पे क्लिक करके बस अपना रिज्यूम अपलोड करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। जॉब लोकेशन समझा चुका हूँ भैया, वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी पूरे भारत से कहीं से भी इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, आवेदन कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर लाइक कर देना यार, वीडियो अच्छी लगी तो बड़ी मेहनत से ढूंढ के लाता हूँ आप सबके लिए ऐसी वैकेंसियां। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन और डिटेल्स का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी।